नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसके एकेडमी में। तो हर दिन की तरह हम जैसे कि वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, एक नया टॉपिक, एक नई शुरुआत के साथ आज फिर हम उपस्थित हैं। ये जो टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास, बहुत ही सरल, पूरा फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर है, मजा आने वाले पूरे चैप्टर में। यदि हम इसके थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट को बेटा जी क्लियर कर लें, कोई ऐसा नहीं कि बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, पहले से आप थोड़े से पढ़ के आए हैं, क्लास 9 में पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे, है ना। तो उन्हीं क्वेश्चन, उन्हीं चीजों को और थोड़े विस्तार से पढ़ने की जरूरत है और अच्छे से समझने की जरूरत है। मैं ये बोलना चाहूंगा, यदि अपन ने इनको अच्छे से पढ़ लिया तो फिर अपने लिए चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। तो देखेंगे क्या चीजें हैं। सबसे पहला है चैप्टर का नाम। तो चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब सर्कल से रिलेटेड एरिया के बारे में बात होगी। तो सर्कल से रिलेटेड कौन कौन से एरिया होंगे, क्या क्या बातें होंगी, वो चीजों का हम समझें। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम सर्कल कि सर्कल है क्या, है ना। तो सर्कल ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझें। जैसे एक प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस पर एक पॉइंट है, इससे इक्वल डिस्टेंस पर मैनी पॉइंट्स का जो सेट है, बहुत सारे पॉइंट्स, आपको गैलेक्सी जैसा दिखेगा ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा सर्कल। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो इसका हो जाएगा सेंटर पॉइंट, है ना। तो हम इस टाइप से इसको पढ़ेंगे। ये हमारा सेंटर पॉइंट। जो लास्ट है ये कहलाएगा सरकमफ्रेंस। इसके बारे में भी पूरा एक एक चीज के बारे में आपको समझाऊंगा मैं विस्तार से। तो देखिए, तो ये मैंने आपको सर्कल के बारे में बताया। दूसरा है रेडियस। तो रेडियस क्या है, ध्यान से देखो, ये हमारा सर्कल, ये उसका सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट से सर्कमफ्रेंस को जो लाइन ज्वाइन करेगी, क्या बोल रहा हूं मैं, सेंटर पॉइंट से सर्कमफ्रेंस को जो लाइन ज्वाइन कराएगी, इट इज कॉल्ड रेडियस। इसको डिनोट करेंगे हम स्मॉल आर से। तो ये रेडियस भी हो गया। दूसरा डायामीटर। डायामीटर एक ऐसा लाइन सेगमेंट या ऐसा कॉर्ड जो कि पासिंग थ्रू होगा, कहां से, सेंटर पॉइंट से, और ये इस सर्किल को इक्वल टू पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इक्वल टू पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इट इज कॉल्ड डायामीटर। ये क्या हो गया, डायामीटर। एक बात ध्यान रखना, जो डायामीटर होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है, और रेडियस जो होगी, ये यूज होगा क्वेश्चन में, रेडियस जो होगी वो डायमीटर की हाफ होगी। ये रिलेशन डायमीटर और रेडियस के बीच में है। दूसरा सर्कमफ्रेंस, कोई नई चीज नहीं है। जो ये सर्किल है, सर्किल जो है, इसकी टोटल लेंथ, है ना, लिखा भी है मैंने, द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्किल। कंप्लीट सर्किल की जो लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी, सर्कमफ्रेंस। इसको पैरामीटर बोलेंगे, पैरामीटर ऑफ ए सर्किल। इसके बाद बात आती कॉर्ड। क्या, कॉर्ड। ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान समझना, ये चैप्टर में यूज होंगी। कॉर्ड, तो कॉर्ड क्या है, ध्यान से देखें। ये हमारे पास सर्किल है बेटा, ये सेंटर पॉइंट है। अब सपोज दैट कि जो सर्कमफ्रेंस है उस पर 2 पॉइंट है, ये तो सर्कमफ्रेंस में जो 2 पॉइंट है वो एक लाइन सेगमेंट के द्वारा जुड़े होंगे, ये, है ना। तो ये लाइन सेगमेंट के द्वारा जो लाइन खींची गई ना, जो 2 पॉइंट्स को मिलाने के लिए, 2 पॉइंट्स को मिलाने, सर्कमफ्रेंस में जो 2 पॉइंट्स थे उनको मिलाने के लिए जो लाइन सेगमेंट खींचा गया, इट इज कॉल्ड कॉर्ड। ये आपका कॉर्ड कहलाएगा, राइट। इसके बाद आर्क। क्या है, आर्क। तो आर्क क्या है, चलो इसको समझते हैं। ये हमारे पास सर्किल है, ये 2 पॉइंट है, कहीं पे भी 2 पॉइंट ले सकते हो आप सर्कमफ्रेंस पे। तो ये सर्कमफ्रेंस को ये है ना, ये इसकी क्या हो गई, आर्क, है ना। हिंदी में इसको चाप बोलते हैं। सपोज दैट ए और बी है, तो इसको इस तरह से डिनोट करेंगे।
आर्क ए बी, ये सिंबल है, आर्क को डिनोट करेगा। इसके बाद है सेक्टर ऑफ सर्किल। सेक्टर ऑफ सर्किल क्या है? तो देखो सेक्टर ऑफ सर्किल क्या होगा कि हमारे पास एक सर्किल है, ये सरकमफ्रेंस सॉरी सेंटर पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, सपोज दैट 2 पॉइंट। अब देखो सर्कम जो सेंटर पॉइंट है, इससे एक रेडियस हमने ये खींचा, एक रेडियस हमने ये खींचा, ये इसके बीच का जो एरिया है, इसके बीच का जो एरिया है, टू रेडियस के बीच के एरिया जो होगा ना, टू रेडियस उनके बीच का जो एरिया होगा, इट इज कॉल्ड सेक्टर। यहां पर कोई एंगल बन रहा होगा, वो बनेगा थीटा, है ना। तो ये वो है, ए है, बी है, तो सेक्टर होगा ए ओ बी ओ, ए ओ बी ए सॉरी, है ना। ये पूरा ये कंप्लीट जो होता है ना, कंप्लीट, ये कहलाएगा क्या? सेक्टर ऑफ सर्किल। फिर सेगमेंट ऑफ सर्किल, तो सेगमेंट लाइन सेगमेंट के रूप में बात हुई ये, है ना। तो इसका ये सेगमेंट ये कहलाएगा। तो इसके बारे में हम फॉर्मूले पे आएंगे, अभी बेसिक को हमने जानने का प्रयास किया, फॉर्मूले पढ़ेंगे। चलिए देखिए, अब एक एक करके हम फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो पहला फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अच्छे से इसको आपको याद करना और याद होगा ही पहले से। ये होता है पाई आर स्क्वायर। दूसरा इसमें यदि देखें तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल, सेमी मतलब हाफ, है ना। तो हाफ का मल्टीप्लाई होगा और ये पाई आर स्क्वायर। तीसरा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब इसका 1/4 पार्ट, है ना। तो 1/4 पार्ट क्या होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। छोटा डायग्राम, ये सर्किल, ये सेमी सर्किल और ये क्वाड्रेंट, किसी एक पार्ट के बारे में लाइक दैट ये। फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, एक मिनट, इसमें हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, है ना। इसको डायग्राम के थ्रू यदि बनाना चाहें तो ये यहाँ पर थीटा है, कंप्लीट सर्किल का एरिया, और उसमें थीटा अपॉन 360 का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगला पांचवा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, तो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल होती है 2 पाई आर। फिर अगला लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ये होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। चलिए, लेंथ ऑफ आर्क के बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है माइनर ऑफ सेगमेंट। तो माइनर ऑफ सेगमेंट होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना अच्छे से, ये हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, है ना। फिर इसके बाद है मेजर सेगमेंट। तो कंप्लीट सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को क्या करेंगे आप? माइनस करेंगे, तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। यहां सेगमेंट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं आपको कि ये है क्या। जैसे ये सर्किल है, ये सेंटर पॉइंट है, एक कॉर्ड था, इस कॉर्ड ने क्या कर दिया? इस सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये जो सेगमेंट बना, सेगमेंट मतलब टुकड़ा, पार्ट, है ना। तो ये जो सेगमेंट बना, ये सर्किल का माइनर सेगमेंट है, छोटा भाग है, इसलिए माइनर सेगमेंट कहलाएगा। ओके, और ये इस पर दिख रहा होगा मेजर है, तो ये अपना
सेगमेंट वाली बात भी क्लियर हो